Hello students, in our previous video we have discussed question number 1 and 2 from exercise 2.2. Today we are going to discuss question number 3 and 4 from the same exercise. So question number 3 हमारे पास क्या है? The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter and perimeter of triangle is 2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? ठीक है, हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हों. सपोज ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स जो इक्वल हैं उनकी लेंथ है a और बेस जो है उसे हम b से डिनोट कर रहे हैं और बेस की लेंथ हमें गिवन है 4 by 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जिस साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है उसे हमने डिनोट कर दिया है विद a. सो लेट लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू a सेंटीमीटर. एज वी नो दैट perimeter of an isosceles triangle is equal to 2a plus b, where a is length of equal sides and b is length of base. So perimeter of given triangle is equal to 2a plus base की लेंथ हमें पता है 4 by 3, वो हम पुट कर देंगे. सो perimeter क्या हो जाएगा हमारा 2a plus 4 by 3 सेंटीमीटर. But we are given perimeter is equal to 2 by 15 centimeter, which can be written as 62 by 15 because 15 4 is 60, 60 plus 2 62 हो गया. So 62 by 15 सेंटीमीटर हम इसे लिख सकते हैं. एंड सो अब हमारा पेरीमीटर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पेरीमीटर ये होना चाहिए, लेकिन हमें दिया हुआ है कि पेरीमीटर ये है. सो 2a plus 4 by 3 शुड बी इक्वल टू 62 by 15. देयरफॉर 2a plus 4 by 3 इज इक्वल टू 62 by 15. अब ये हमारी क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसे सॉल्व करना हमें आता है. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे यानी इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ए की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 4 by 3 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. यहाँ पे 4 by 3 ऐड हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट. और इसे आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे. 15 and 3 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 15. सो इट इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज़ 1 into 62 which is equal to 62 minus 15 divided by 3 is 5 4s are 20. So it is 62 minus 20 and simplify करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 42 divided by 15, जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं with 3. So 14 3s are 42 होता है हमारा and 5 3s are 15 होता है. So from here 2a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 14 by 5. सो वी गेट 2a इज इक्वल टू 14 by 5. अब हमें तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवीज़न हो जाएगी यहाँ पे. तो हमारा a क्या आ जाएगा? 14 by 5 डिवाइडेड बाई 2. और डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ 2. 2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 1 by 2. अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 2 1s are 2, 7 2s are 14, so it becomes 7 by 5 which can be written as 5 2 by 5 because if we divide 7 by 5 then we get 1 as quotient and 2 as remainder. So we can write 7 by 5 as 1 2 by 5. अब ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? a की. इट मीन्स फिर लास्ट में आप लिख दोगे सो लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारा? 1 2 by 5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. हाँ जी, अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15
फाइंड द नंबर्स। हमें क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स का सम 95 है, उनमें से एक दूसरे से एक्सीड कर रहा है बाय 15। एक्सीड मतलब मोर देन, सो एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर सपोज कर लेंगे x, सो लेट द स्मॉलर नंबर बी x, देन लार्जर नंबर इज 15 मोर देन x, दैट इज x प्लस 15। अगर स्मॉलर नंबर x है तो लार्जर नंबर क्या होगा उससे 15 मोर, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा x प्लस 15। सो सम ऑफ नंबर्स क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस 15, क्योंकि एक नंबर x है दूसरा x प्लस 15 है, तो उनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस x को दो बार हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया 2x, सो इट इज़ 2x प्लस 15। तो ये हमारा सम ऑफ नंबर्स आ गया 2x प्लस 15। लेकिन हमें गिवन क्या है, गिवन सम ऑफ नंबर्स इज 95। हमारा सम ये आ रहा है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि सम जो है वो क्या है 95, देयरफॉर 2x प्लस 15 मस्ट बी इक्वल टू 95। अब ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे सॉल्व करना तो हमें आता है, तो हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 को शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे 15 ऐड हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सो वी गेट 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 80। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 80। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x, तो हम इस 2 को भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 हमारा क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था विद x, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवीज़न। सो वी गेट x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 40। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 40। x क्या था हमारा, स्मॉलर नंबर, सो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 40 एंड लार्जर नंबर फिर क्या होगा, लार्जर नंबर उससे 15 ज़्यादा था, तो लार्जर नंबर क्या हो गया हमारा 40 प्लस 15 विच इज़ 55। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो टू नंबर्स आर 40 एंड 55. So I hope you must have understood the solution of question number 3 and 4. So thanks for watching.